हाय दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं बोनापटी योर मैजेस्टी ड्रामा की एपिसोड 5 और 6 को हिंदी में एक्सप्लेन। ये एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है। जिसने बैक की एपिसोड नहीं देखी, प्लेलिस्ट में आपको वो एपिसोड मिल जाएंगी। तो चलिए ड्रामे की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि शेफ़ योंग, जो कि शाही बावर्ची है, वो बहुत ही गुस्से में होती है और एक सूखी मछली को लगातार डंडे मार रही होती है। एक और शेफ़ बावर्ची खाने में आता है और उसे लगता है कि शायद कोई धोबी कपड़े धो रहा है, लेकिन वो देखते हैं कि शेफ़ योंग, जिनकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं, जैसे कि वो सारी रात सोई नहीं है, वो मुसलसल सूखी मच्छी को डंडे मार रही होती हैं। गिलगम उनके पास आकर उनसे पूछती है कि आप इसे क्या करना चाहती हैं। ये देखिए, ये तो तैयार हो गई है। कहते हैं हम इसे हाथों से तोड़ूंगी, और फिर वो अपना गुस्सा उस सूखी मछली पे हाथों से निकालती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बादशाह जिनके सर में दर्द है, शेफ़ योंग उनके लिए एक हैंगओवर सूप बनाती है जिनसे उनका नशा उतर जाए। ख़ातून ख़ास जो होती हैं वो ये चेक करती हैं और बादशाह को इशारा करती हैं, तो उसके बाद वो सूप चखते हैं और शेफ़ योंग उन्हें बताती है कि सूखी मछली का सूप है। तो वो कहते हैं कि इसमें सूखी मछली है कहाँ। कहते हैं, तो वो गुस्से से कहती है कि मैंने उसका चूरा बना के इसमें डाला है ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो खाते हुए। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। कहते हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं है। कहते हैं नहीं, क्यों, कल क्या हुआ था। क्योंकि वो नशे में होते हैं इसलिए उनको वाकई कुछ याद नहीं होता। तो वो हैरान होती है। कहती है आपको सच में कुछ याद नहीं। कहते हैं हाँ, तो गम भुलाने के लिए तो पिया जाता है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। कहते हैं अगर आपको कुछ याद नहीं तो ठीक है, लेकिन आज के बाद आप हिसाब का पियेंगे। वो कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपने ख़ास सहायक को बुलाता है। वो कहता है कल रात क्या हुआ था। कहते हैं आपको कुछ नहीं पता। वो कहता है नहीं। कहते हैं आपने कल रात शेफ़ योंग को पकड़ के अपने साथ लटा लिया और उनको चूमा था। उसके बाद बादशाह को भी कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाता है और अब उसे समझ आती है, इसीलिए शेफ़ योंग इतने गुस्से में थे। कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये तो उनकी बेइज्जती कर दी है, ये तो उनके साथ नहीं होना चाहिए था, वो तो शाही बावर्ची हैं। और वो बाहर निकल रही शेफ़ योंग बाहर निकलती है और वो ये सोच रही होती है कि इनको तो कुछ याद नहीं है, मैं यूँ ही परेशान हो रही थी। तो वहाँ पे गोलगम आता है। वो कहता है कि आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है। कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं वो लड़की ठीक है जिसके सर पे चोट लगी थी। कहते हैं हाँ, तुमने ही उसे बचाया था ना, बहुत शुक्रिया। कहते हैं हाँ, और फिर दिखाते हैं कि वहाँ से एकदम छलांग मार के गायब हो जाता है। शेफ़ योंग कहती है यहाँ पे तो सभी बहुत ही अजीब हैं। आगे सीन में दिखाया जाता है कि गिलगम, जो कि अपनी बहन का मौत का बदला लेने आया है, क्योंकि वो इसी महल में रहती थी, जो भी वो भी बादशाह की सखी की तरह, और फिर उसे किसी ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश वापस घर आई थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए आया। आगे दिखाते हैं कि बच्चा का वज़ीर उन्हें बताता है कि दूसरे मुल्क मिंग से एक वज़ीर आया है और कुछ बावर्ची भी अपने साथ ला रहा है। लगता है कि वो आपसे कुछ मनवाना चाहते हैं, क्योंकि सबको ही पता है कि आप खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो लगता है कि वो आपसे कुछ भारी भरकर मांग करना चाहते हैं। तो बादशाह कहता है उनको बता दो कि हम कोई भी लड़की अब वहाँ नहीं भेजेंगे। वो कहते हैं कि ये तो हमें आने के बाद ही पता चलेगा। तो कहता है ठीक है, जब वो आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। आगे दिखाते हैं कि महल में सारे मंत्री इकट्ठे होते हैं और बादशाह से पूछते हैं कि हमें मिंग के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या भेजना चाहिए, जब वो आएंगे तो उन्हें वापसी के लिए क्या देना है। तो वो फिर बादशाह पूछता है कि पिछली बार हमने क्या दिया था। वो कहते हैं कि हमने पता नहीं 50 तोले सोना और चांदी और फलाना बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। कहते हैं कि हमें इस बार कोई लड़की नहीं भेजेंगे, यहाँ से कोई भी लड़की वहाँ नहीं जाएगी और इतना सोना भी नहीं देंगे। कहते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं उन्हें भूखा ही रहने दो। फिर दिखाते हैं कि वहाँ से बाहर निकल आते हैं और यहाँ शाही सखी जो उनसे मिलना चाहती है, लेकिन वो उनसे भी मिलने के लिए मना कर देती है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। आगे दिखाते हैं कि बादशाह सलामत घूमते घूमते गलती से शाही बावर्ची खाने की तरफ चले जाते हैं। उनका वज़ीर उन्हें बताता है कि अब गलती से यहाँ पे आ गए हैं। वो गुस्से से वापस मुड़ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि खास खातून उनसे पूछती हैं कि आपका खाना तैयार है क्या, हम खाना लेके आ सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। और ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि जो खाने के शौकीन है वो कैसे खाना मना कर सकते हैं, कि ये बात शाही सखी को भी पता चलती है। और वो तो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने शेफ़ योंग का खाना खाने से मना कर दिया। बावर्ची खाने में ये बात पता चलती है कि बादशाह सामंत ने खाना खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है लेकिन हमें खाना बनाना तो पड़ेगा ना, हो सकता है उनको ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ दिखाते हैं शेफ़ मिंग को याद आता है कि किस तरह बावर्ची शाही सखी ने उनको एक जहर दिया था जो हम शेफ़ योंग के खाने में मिलाना है ताकि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए और उस पर बादशाह को मारने के इल्ज़ाम लग जाए। और फिर वो एक फ़िश बनाती है जो बहुत ही यमी होती है, लेकिन बादशाह सलामत उसको अंदर ही नहीं आने देते और वो खाने को देखते भी नहीं हैं। और दिखाते हैं कि फिर शाम हो जाती है और वो अपने कमरे में वापस आ जाती है और वो बैठी सोच रही होती है और एकदम वो चाँद को देखती है। वो कहती है आज सारा दिन उसने बादशाह को नहीं देखा है और एकदम चाँद पे उसको बादशाह की तस्वीर नज़र आती है कि वो खाते हुए किस तरह स्माइल करते थे, उनको खाने पीने के कितने शौकीन हो। यहाँ दिखाते हैं बादशाह भी उसी चाँद को देख रहे होते हैं और एकदम वो सोच रहे होते हैं कि किस तरह वो उनको कितने मोहब्बत से खिलाती है और कितना मान से बनाती है। और फिर वो अपने ख़ास
सहक से पूछते हैं कि खाना में क्या है, और फिर दिखाते हैं कि सब खुश हो जाते हैं कि बादशाह ने आखिरकार सुबह से अब कुछ खाने के लिए मंगवा ही लिया, क्योंकि उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया था। फिर दिखाते हैं शेफ़ योंग उनके लिए ख़ास सूप बनाती है, चिकन सूप, और वो चखते हैं तो उनको बहुत ही पसंद आता है। वो कहते हैं कि ये तुमने किस तरह बनाया? तो कहते हैं कि आपने क्योंकि कल से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए हम आपको हैवी फूड नहीं दे सकते थे, यानी कि भारी ग़िज़ा, इसलिए हमने सबसे हल्की फुल्की चीज़ बनाई है, मुर्गी का शोरबा, जो कि अब बहुत ही अच्छा है। फिर दिखाते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल आती है, और दिखाते हैं कि वो बहुत ही खुश होती है और उसके पाँव थरथरा रहे होते हैं, और बादशाह भी ये सब देख रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि प्रिंस जो कि राजकुमार हैं, उनको भी पता चल जाता है कि अब बादशाह ने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया, और उनको ये भी पता चल जाता है कि मिंग के लोग आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें मिंग के साथ ही मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बादशाह को कुछ हो जाए, या फिर उनको ये रियाया उन्हें तख्त से उतार दे। यहाँ दिखाते हैं कि एक बंदे को चाकू लगता है, और वो कोई और नहीं गिलगम ही होता है, जिसने, यहाँ हमें पता चलता है कि इसी ने बादशाह को तीर मारा था जिस दिन वो पहाड़ी से गिरे थे। यहाँ दिखाते हैं कि एक सिपाही राजकुमार के पास बैठा होता है, उनको बताता है कि वो लड़का भाग गया, वो जिसने बादशाह को तीर मारने की कोशिश की थी। वो कहते हैं कि कैसे भाग गया, उसने अपने साथ में लाना था ताकि वो हमारे साथ मिलकर ही बादशाह को मार सके। कहते हैं मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भाग गया है। और आगे से में दिखाते हैं कि शाही सकी बादशाह के लिए खुद ही खाना बनाना चाहती हैं, और चाहती हैं कि वो इस तरह उनका दिल खींच सकती है, क्योंकि उन्हें शेफ़ योंग का खाना बहुत ही पसंद है। तो फिर वो बावर्ची खाने में एक पैगाम पहुँचाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि एक वज़ीर आके शेफ़ योंग को बताता है कि आज ख़ास मेहमान आ रहे हैं जो कि राजकुमार हैं, और क्योंकि आज उनका चेकअप होगा, तबीब आके उनको चेक करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि ये क्या होता है? कहते हैं कि ये हेल्थ चेकअप है जो आप मंथली होता है। कहते हैं हाँ, ये हर महीने होता है, और हर महीने जब ये होता है तो राजकुमार भी वहीं होते हैं, और वो दोनों साथ खाना खाते हैं। कहते हैं इसलिए हमें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए ताकि दोनों को ही पसंद आए। वो कहते हैं हाँ। अभी वो ये सब बात कर रहे होते हैं कि पीछे से शाही शकी की ख़ास सहायक आती है, और वो बताती है कि तुम्हें ये सब खाने खुद बनाने हैं, और ये सब शाही सकी खुद परोसेंगी। यहाँ पर दिखाते हैं कि शेफ़ मिंग वहाँ आता है, जहाँ पे शेफ़ योंग बैठ के सबको बता रही होती है कि आज हमें क्या क्या बनाना है। तो वो कहता है कि मुझे शाही सकी ने कहा कि आज का खाना मैं खुद बनाऊँगा और वो खुद परोसेंगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी बनाए, लेकिन मैंने भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी तक बादशाह ने नहीं बोला कि कुछ नहीं बनाने का। फिर दिखाते हैं कि ब्रेड क्रम्स बनाती है, क्योंकि यहाँ ब्रेड नहीं होती थी, इसलिए वो खुद ही मैदे से कुछ क्रम्स बनाती है, और चिकन को बहुत ही बारीक काटती है, और फिर उसको अंडे में फेंट के तलती है, और ये तैयार हो जाते हैं, और फिर उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी तरफ शेफ़ मिंग ने भी खाना बनाया होता है। यहाँ दिखाते हैं शाही सकी आती है और देखती है और खाना चेक करती है, और कहती है कि ये तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और वापस जाते हुए वो जानबूझ के शेफ़ योंग के खाने को लात मार देती है ताकि वो सारा ज़ाया हो जाए, और फिर लेकिन शेफ़ योंग भी बहुत स्मार्ट होती है, वो सारा खाना वापस सेट कर लेती है। यहाँ दिखाते हैं कि दोनों ही खाना लेके बादशाह के कक्ष के बाहर पहुंच जाते हैं। वो खातून बादशाह को बताती है कि खाना आ गया, और वो देखते हैं कि शाही सकी भी आई हैं और शेफ़ योंग भी। कहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से मशवरा करके एक जैसा खाना बनाना चाहिए था। तो शाही सकी कहती है कि मैंने हुक्म दिया था ऐसा, लेकिन शायद शेफ़ योंग को मेरा खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने खुद बना लिया। वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्हें मैंने कोई हुक्म नहीं दिया था इसलिए। और फिर शेफ़ योंग बताती है कि मैंने ख़ास राजकुमार आए थे इसलिए उनके लिए ख़ास एक डिश बनाई है जो कि फ्रांस में बनती है। और पहले दिखाते हैं कि शाही सकी का खाना परोसा जाता है, जो कि डम्पलिंग्स होते हैं शोरबे में, और वो चखे जाते हैं जो कि ठंडे होते हैं, और उनको थोड़ी देर पहले ही तबीब ने ठंडा खाना खाने से मना किया होता है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज होती है। वो कहते हैं कि मुझे तो ठंडा खाना खाने से मना किया है। और फिर दिखाते हैं कि शेफ़ योंग का खाना चखा जाता है। शेफ़ योंग का खाना जो कि देखने में ही बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो सबको ही बहुत पसंद आता है क्योंकि वो देखने में ही बहुत ही रंगीन होता है। तो बादशाह कहते हैं कि कितना खूबसूरती से सजाया गया है, इसको तो दिल करता है देखते ही रहो। और फिर शेफ़ योंग बताती है कि ये फ्रांस की बहुत ही मज़े की डिश है, और इसे कैसे खाया जाता है, और ख़ास खातून को चखती हैं और उनको ये बहुत ही पसंद आता है, और वो बादशाह को भी इशारा करती हैं। उनके शक्ल से ही पता चल रहा होता है उन्हें कितना पसंद आया है। तो बादशाह भी एक स्लाइस लेते हैं जो कि थिन मीट होता है, और वो राजकुमार और बादशाह दोनों को ही बहुत पसंद आता है। और कहते हैं कि तुमने ये किस तरह बनाया है, इसमें क्या डाला है? वो बताती है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, और कहती है कि ये बहुत ही अच्छी डिश है। और बादशाह कहते हैं हाँ, इससे पहले मैंने ये स्वाद कभी भी नहीं चखा है। लेकिन शाही सकी कहती है कि आपको कुछ और भी चखना चाहिए, जैसे कि सूप, क्योंकि आपने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया है। और शेफ़ योंग इतने में ही कहती है कि मैंने इसीलिए आपके लिए एक ऐसा खाना बनाया है जिसमें सारी वाइटामिन और प्रोटीन्स बराबर हैं। और शाही शकी का मुँह ही बंद हो जाता है और मुँह ही बुरा सा बन जाता है। और दिखाते हैं कि बादशाह देखते ही देखते सारा खाना खा लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ शेफ़ योंग का शाही सकी का सूप और सब खाना वहीं पड़ा होता है, वो उसे चखते भी नहीं है। वो ये बात महसूस करती है, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी तुम देख न लेना। और ये दिखाते हैं कि शाही सकी और शेफ़ योंग आपस में आंखों ही आंखों में बातें कर रही होती हैं,
राजकुमार बादशाह को कहते हैं कि आपको इन दोनों को कोई इनाम देना चाहिए। तो शाइस्ता कहती है मुझे कुछ दिख रहा है, मेरे पास सब कुछ है। और शेफ़ योंग जो अपना थैला की बात करने ही लगी होती है कि क्योंकि उसे मांगुन रोक चाहिए, वो एकदम उसे देखती है, अगर ये बात शाही सखी को पता चल गई तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो खामोश हो जाती है। कहती है कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी सामग्री चाहिए, यानी कि अच्छी अच्छी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ। इधर दिखाते हैं कि मंत्री और उसका वालिद बैठे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये दोनों साथ हो जाएंगे तो हमारा बहुत ही फ़ायदा होगा, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे शेफ़ योंग और बादशाह सलामत एक साथ हो जाएं। कहते हैं कि उनको कुछ ख़ास तोहफ़ा देना चाहिए। तो उसे याद आता है कि हाँ, उसने उसे थैले की बात की थी और वो थैला ढूंढ के लाता है और बादशाह को दे देता है। कहता है कि ये थैला जो शेफ़ योंग काफ़ी अच्छे से ढूंढ रही हैं, अगर ये आप उन्हें देंगे तो वो ज़रूर खुश हो जाएंगी, उनको ये तोहफ़ा बहुत ही पसंद आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिंग के जो वज़ीर आए होते हैं उन्हें कोई खाना पसंद नहीं आ रहा होता है, अभी वो रास्ते में ही होते हैं और उनके साथ शाही कुक भी होता है और वो उनको अपनी टेक्निक से हैरान कर देते हैं, क्योंकि चाइना में ये सब आम होता है। वो इतनी स्पीड से काटते हैं टोफू को और सब चीज़ें देख के वो दंग ही रह जाते हैं और कहते हैं कि अब आप चखें, और वो चखते हैं तो उन्होंने ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं चखा होता है और वो यकीनन हैरान और परेशान भी हो जाते हैं कि आगे जाके पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। अगले सन में दिखाते हैं कि वज़ीर शेफ़ योंग को एक गार्डन में लेके जाते हैं, जो एक बाग होता है। वहाँ पे माल्टे के सेब के पेड़ होते हैं और एकदम शेफ़ योंग को याद आता है कि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था कि ये पहला बाग होगा जो बादशाह के दौर में बना था। और वो देखती है कि वहाँ पे बहुत से पौधे होते हैं और बादशाह उन्हें बताते हैं, और वो देखती है कि वहाँ फूलों के और बीज के और अखरोट के भी पौधे होते हैं। और वो बताती है कि इस तरह हमारे ज़माने में इस पौधे के बीजों को आलमंड्स कहा जाता है और लोग इसे बहुत ही खुश शौक से खाते हैं और ये बहुत ही महंगे भी होते हैं। और आगे दिखाते हैं कि वो उसे बताता है कि ये एक जहरीले पौधे हैं जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं। वो देखती है वहाँ पे मिर्ची का पौधा होता है, वो भाग के उसके पास जाती है, क्योंकि वो फ्यूचर से आई होती है। फ्यूचर में ये पौधा बहुत ही आम होता है, मिर्ची बहुत ही आराम से इस्तेमाल होती है। वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और फिर दिखाते हैं कि बादशाह उससे उसका थैला देते हैं और वो उनके गले लग जाती है और रोना छूट जाती है। कहती है मैं अपने घर जाऊँगी, इसके बगैर मैं अपने घर नहीं जा सकती थी। तो बादशाह परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुम इसीलिए इसे ढूंढ रही थी कि तुम अपने घर जाओगी? कहती है हाँ, इसके अंदर किताब है मांगन रोक। और फिर वो दिखाते हैं कि थैला खोलती है, लेकिन थैले में तो कोई किताब नहीं होती है और एकदम परेशान हो जाती है। बादशाह कहते हैं अगर तुम्हारे लिए किताब बहुत ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हारे लिए किताब ढूंढूंगा, मैं सबको हुक्म दूंगा, जिसको ये किताब मिले उसको इनाम मिलेगा। और दिखाते हैं कि वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, उनका पाँव स्लिप होता है, वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और बादशाह एकदम घबरा के उठते हैं। कहते हैं कि तुमने क्या किया? कहते हैं कि क्या मतलब है, पाँव ही स्लिप हुआ था ना, इसमें क्या हो गया? कहते हैं कि मैं अच्छा कहते बादशाह भी इस बात पे खामोश हो जाते हैं और देखते हैं कि शेफ़ योंग के हाथ में चोट लगी होती है गिरने की वजह से, कुछ कांटे उनके हाथ में चुभ होते हैं। कहते हैं कि मैं शाही तबीब को बुलाता हूँ। कहते हैं नहीं, बावर्ची खाने में इस तरह की चोटें तो लगती ही रहती हैं। और शेफ़ योंग को फिर एकदम ये अपना थैले का ख़्याल आता है और उससे रोना आ रहा होता है और कहती है कि किस तरह मेरे थैले में से किताब गायब होगी। और फिर दिखाते हैं कि वज़ीर जो कि ये किताब लेके आया था उससे पूछा जाता है कि मांगन रो कहाँ है? वो कहते हैं कि इसमें कोई किताब नहीं थी, मैंने सारा सामान देखा था, इसमें कुछ अजीब अजीब चीज़ें थी लेकिन इसमें कोई भी किताब नहीं थी। तो वो रोने वाली हो जाती है, कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, किताब तो इसी के अंदर थी। कहता है हो सकता है कि पहाड़ी से किताब गिर गई हो, मैं इसे ढूंढ के ले आऊँगा। इधर सीन दिखाया जाता है बावर्ची खाने का, जहाँ पे शेफ़ बैठे होते हैं और कुछ पी रहे होते हैं। उन्होंने एक नई शराब बनाई होती है जिसे वो टेस्ट कर रहे होते हैं और शेफ़ योंग को भी वो देते हैं कि या तुम भी टेस्ट करो। वो टेस्ट करने के बाद बहुत ही शोर करती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो जब उसे होश आता है तो गुलमिंग उसे कहती है कि आपको अपनी किताब नहीं मिली ना, आपको अपना थैला मिल गया। कहते हैं तुम्हें कैसे पता? कहती है आपने शराब पीने के बाद नशे में सब कुछ ही बोल दिया और ये भी बोल दिया कि बादशाह ने आपसे वादा किया है कि वो पूरी सबको बताएंगे और किताब पे इनाम भी रखेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बादशाह भी शेफ़ योंग के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर दिखाते हैं कि मंत्री फिर से एक दिन इकट्ठे होते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मिंग के बावर्चियों को तो हमारा खाना पसंद ही नहीं आ रहा, तो क्या हम उनके लिए खाना बनाना चाहिए? तो बादशाह सलामत गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि हम उनकी इस तरह के टेक्निक्स में नहीं आएंगे। अगर वो इस तरह करते हैं तो उन्हें करने दो, हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। वो अपने बावर्ची साथ लाएँ, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आगे जाकर दिखाते हैं कि शेफ़ योंग को वज़ीर आके बताता है कि ख़ास मेहमान आ रहे हैं जो कि बहुत ही ख़ास हैं और वो कुछ पहुँच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उनके लिए ख़ास खाना बनाना है। और फिर वो तीनों बावर्ची हमें दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़की और दो लड़के होते हैं और शेफ़ यहाँ बादशाह सलामत उनसे मिल रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेफ़ मिंग उनके बारे में शेफ़ योंग को बता रहे होते हैं कि एक तो बहुत ही ख़ास हैं जो कि चाइना से हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, और दूसरी लड़की जो कि जिसकी खाने और काटने की कला तो बहुत ही कमाल है, और तीसरा जो सूंघे और चखे बगैर ही खाना इतना लजीज बना सकते हैं कि हमारी सोच है। कहते हैं कि ये सब तो बावर्ची कम और कोई जंगी सिपाही ज़्यादा लगते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जो मिंग से वज़ीर आया होता है वो भी बहुत ही बदज़बान सा होता है।
शेफ़ योंग उनको बटर दिखाती है जो कि मक्खन होता है, उनको बताती है कि मैंने दूध से ये बनाया है और ये इसी से हम आज का नाश्ता बनाएंगे ताकि सबको बहुत ही पसंद आए। और फिर दिखाते हैं कि वो लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं और साथ ही नाश्ते का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। तो मिंग का वज़ीर कहता है कि क्या हमें आज नाश्ता मिलेगा या आज नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शेफ़ योंग मैक्रोन बना रही होती है जो कि किसी को भी बनाने नहीं आते, उससे सबको खुद ही करना पड़ रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि वो चाय सर्व करती है, उसके बाद साथ ही मैक्रोन जो कि बहुत ही रंगीन और बहुत ही डिलीशियस लग रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ कभी भी किसी ने नहीं देखी होती, इसलिए सब कुछ हैरानकुन होता है। तो वो पूछते हैं कि ये तुमने कैसे बनाया, तो उनको बताती है कि मैंने किस तरह बनाया। और फिर मिंग के बावर्ची वो चीज़ चखते हैं, 2 बावर्ची तो चखते हैं और उसमें से जो तीसरा होता है वो चखे बगैर ही उसे सिर्फ सूंघता है और साइड पर रख देता है। और फिर वो खाना सबको बहुत पसंद आता है और वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे कहाँ से आई। तो शेफ़ योंग के बारे में बादशाह बताते हैं कि ये मेरी ख़ास शाही शेफ़ है। और मिंग के वज़ीर कहते हैं कि क्यों ना हम इनके बीच में एक मुकाबला रखें। तो शेफ़ योंग उसको इशारा करती है, लेकिन बादशाह सलामत को वो इशारा समझ नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर में तो ये इशारा ऐसे इशारे और ऐसे मार्क यूज़ होते थे, लेकिन अभी के दौर में नहीं, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। आगे तक आके बाहर जाके शेफ़ योंग उनको कहती है कि मैं ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं हार जाऊँगी। वो लोग तैयारी करके आए हैं, वो लोग 3 हैं, हम एक कहते हैं कि हाँ तुम लोग 3 हो गए, तुम मिंग और एक और बावर्ची, तुम तीनों कंपटीशन करना। कहते हैं कि मैं किस तरह कर सकती हूँ। कहते हैं तुम अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। और यही बात शाही माता को भी पता चलती है। एक वज़ीर जाके शाही माता को ये बात बताता है और साथ ही शाही सखी को भी ये बात पता चलती है। सभी बहुत हैरान होते हैं। शाही सखी मैक्रोन्स चख रही होती है और उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन वो कभी भी शेफ़ योंग की तारीफ़ नहीं कर सकती है। लेकिन राजकुमार जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह कंपटीशन हार जाए और सारी प्रजा में लड़ाई पड़ जाए, और इसी तरह हम बादशाह को यहाँ से निकाल सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि एक बावर्ची जो कि राजकुमार के साथ होता है वो मिंग से मिलने आता है और उनको कुछ ऐसे तरीके बताता है जिससे वो जैसॉन के बावर्चियों को हरा सकता है। और यही चीज़ गोलगम देख जाता है, जिसे बादशाह ने ही उन पर नज़र रखने के लिए भेजा था, और जाके बादशाह को ये बात बताता भी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेफ़ मिंग शाही सखी से मिलने जाते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि तुमने वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो वो बताते हैं कि अभी मुझे मौका नहीं मिला। अगला सीन सुबह का होता है जिसमें शेफ़ योंग मिर्ची को सुखा रही होती है उसमें से बीज निकाल के, और फिर उनको बताती है कि किस तरह इसका पाउडर बनाना है। और फिर वो बादशाह के पास जाती है, उनको कहती है कि मुझे चक्की पर जाना है। वो कहते हैं जहाँ पे आटा पीसा जाता है। कहते हैं हाँ वहाँ तुम खुद क्यों जाओगी। कहती है मुझे वहाँ खुद जाना पड़ेगा, अगर मैं वहाँ खुद नहीं गई तो उस शख्स को मैं कैसे समझा पाऊँगी। कहते हैं कि तुम यही कपड़े पहन के जाओगी। कहती है कि मेरे पास और कपड़े नहीं है, मैं इसी तरह जाऊँगी। तो फिर दिखाते हैं कि बादशाह उसके लिए कुछ कपड़े मंगाता है और वो बादशाह को पहन के बताती है, और एक कपड़े बादशाह को जो कि टी पिंक होते हैं वो बादशाह को बहुत ही पसंद आते हैं। और फिर वो बादशाह के साथ ही बाहर निकल आती है बाज़ार में। दिखाते हैं कि बाज़ार में बहुत सी चीज़ें होती हैं और मौसम भी बहुत ही अच्छा होता है, हवा चल रही होती है जैसे बारिश आने वाली है। और फिर वो कुछ की चेन्स देखती है जिसमें एक की चेन उसे जो जानी पहचानी लगती है, और फिर वो कहती है कि तो मांगुन रोग बुक के साथ लगी हुई थी। और वो लड़की से कहती है कि ये 10 सिक्के की है, लेकिन वो ख़रीदती नहीं है। बादशाह भी ये सब देख रहा होता है। आगे दिखाते हैं कि वो चक्की पे पहुंच जाती है और मसाला पीसने के लिए उनको बोल देती है, और उसके बाद देखती है कि बादशाह वहाँ नहीं है, वो ज़रूर बाज़ार में कुछ और ख़रीदने चले गई हैं। तो वो भी यहाँ वहाँ घूमना शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं महल के अंदर मिंग की बावर्ची इनके बावर्ची खाने में आ जाती है और वो मिर्ची भी देख जाती है। वो चखती है तो उसको ये बहुत ही नया और डिफरेंट स्वाद लगता है, क्योंकि इनके भी मुल्क में ये चीज़ नहीं होती है। और फिर दिखाते हैं कि वो उनकी बहुत सारी चीज़ों को छेड़ती है, क्योंकि वहाँ वो शेफ़ योंग नहीं होती है। तो वो पूछती है कि तुम लोग की शाही बावर्ची कहाँ है। वो कहते हैं कि तुम्हें शाही बावर्ची से मिलने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम हमसे तो मुकाबला कर लो। इधर सीन दोबारा बाज़ार की तरफ आता है। बादशाह से ढूंढ रहे होते हैं और काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो उन्हें मिल ही जाती है, और वो बताती है कि मैं आपके लिए फूल लेने गई थी, जो कि लेवेंडर कलर के एक फ्लावर्स होते हैं जो उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं, और फिर वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से फूल सब गिरे हो जाते हैं। शेफ़ योंग बैठ के फूल उठाती है। बादशाह कहते हैं मैं तो कभी गिरी हुई चीज़ नहीं उठाता हूँ। कहती है लेकिन मैं तो उठाती हूँ ना। और फिर वो दिखाते हैं कि बादशाह भी उसके साथ बैठ के फूल चुनना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि आप तो गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते थे ना। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये उठा सकता हूँ। फिर वो उठाते हैं, कहते हैं मैंने आपके लिए लिए थे, आप अपने कमरे में लगाए, इसकी खुशबू से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और फिर वो फूल लेके महल वापस आ जाते हैं। और बादशाह पूछते हैं कि तुम इस पाउडर से क्या बनाओगी। वो कहते हैं कि आपको याद है जब मैंने पहली बार आपके लिए चावल बनाए थे, आपने वो चखे थे, उसमें मिर्ची थी, वही वैसा ही स्वाद है। और फिर दिखाते हैं कि वो उसे की चेन देता है, तो वो देख के हैरान हो जाती है। कहते हैं ये तो मांगुन रोक वाली है ना। और बादशाह अपने कक्ष में फूल लेके चला जाता है और उन पर पानी डालता है। वो सारे तोहफे देख के हैरान हो जाती है जो उसे वज़ीर ने दिए होते हैं।
और आगे दिखाते हैं जब वो बावर्ची खाने में आ रही होती है तो मिंग की बावर्ची वहाँ से जा रही होती है और दिखाते हैं कि उसने किचन का बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि उसने सबको बोला था कि मेरे साथ मुकाबला करो, लेकिन उसके पास तो छुरी के बजाय एक टोका था जिससे उसने इनसे मुकाबला किया और सारे प्याज का सत्यानाश कर दिया। और सभी रो रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो हार जाएंगे, वो इनसे मुकाबला तो कर ही नहीं सकते हैं। और लेकिन शेफ़ यूँ कहती है कि वो ज़रूर जीत सकते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि एक शेफ़ उस लड़की से पूछता है कि तुम वहाँ गई थी, वज़ीर भी वहीं होता है, तो तुम वहाँ से क्या देख के आई हो? क्या उनके पास कोई जदीद तरीके हैं? कहते हैं नहीं, उनके पास सब पुराने तरीके हैं, लेकिन उनके पास ये मसाला है, ये एक नई चीज़ है, इससे बहुत ही कुछ अच्छा बन सकता है। यहाँ दिखाते हैं कि मुकाबले की तैयारी हो रही होती है और लिखा जा रहा होता है जो मुकाबले में बनना होता है, और बादशाह और मिंग के वज़ीर दोनों ही वो सब लिखते हैं और बारी बारी उसे चुनते हैं। उसके बाद दूसरी बार चुनने की बारी शेफ़ योंग और मिंग के शेफ़ की होती है, और तीसरी बार वो अपने मामा को कहता है कि आप ही चुनें, और वो चुनते हैं। और पता चलता है कि तीसरी बार उनको एक शोरबा बनाना है, एक ऐसी डिश जिसमें सूप होना चाहिए। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि 3 दिन बाद कंपटीशन रखेंगे, लेकिन शेफ़ योंग उससे इशारा करती है बादशाह को, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम 5 दिन बाद ये मुकाबला रखेंगे, क्योंकि 3 दिन में कोई भी सामग्री कम पड़ सकती है और वो हमें दूसरी तरफ से दूसरे इलाकों से मंगानी पड़ेगी। तो कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। और वो दिखाते हैं कि अगर तो वो कहते हैं कि अगर जॉनसन जीत गया तो आप लोग हमारी बात मानेंगे, लेकिन अगर मिंग जीता तो आपको सारी हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी और लड़कियां भी हमें भेजनी पड़ेंगी हमारे बादशाह के लिए। और शेफ़ योंग वो शाही बावर्ची को कहती है कि तुम्हारा चाकू वहाँ पड़ा है, और जाके देखती है उस चाकू का बुरा हाल होता है, उसकी सारी धार ख़राब होती है जैसे उसे किसी ने तोड़ दिया हो। जी, तो यूट्यूब रीडर्स, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमें बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। नेक्स्ट होगी एपिसोड 7 और 8 हिंदी में फुल एक्सप्लेन। तब तक के लिए